फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस कंपनी की बात करेंगे उस कंपनी का क्वार्टर 4 के अंदर में घाटा बढ़ा है। इस रिजल्ट के ऊपर में हम फाइनली आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे नंबर्स आपको लेख में नजर आएंगे। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको डिटेल में समझिएगा, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को समझिएगा, क्योंकि आपका पैसा फंस जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसके इनकम की बात करें तो पिछले साल के अंदर में 5,015 लाख का इसका इनकम था और पिछले क्वार्टर में 5,366 का हो गया था और इस क्वार्टर के अंदर में 5,477 का हो गया है। लेकिन यहीं पर अगर आगे बढ़ के हम टोटल एक्सपेंस इसका देखते हैं तो एक्सपेंस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। पिछले साल के अंदर में 7,222 लाख का हुआ था, पिछले क्वार्टर में 10,158 लाख का हुआ था और इस क्वार्टर में इसका एक्सपेंस बढ़ गया है, 11,338 लाख का हो गया है। लेकिन यहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये आपको चौंका देगा, क्योंकि पिछले साल के अंदर में जो इसका प्रॉफिट था जो बिफोर टैक्स था वो माइनस में 2,207 लाख का था और पिछले क्वार्टर के अंदर में और बढ़ गया और 4,792 लाख का हो गया। और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि माइनस में है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि 5,861 लाख का हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका घाटा बढ़ते जा रहा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी इसका घाटा बढ़ते जा रहा है। यहीं से इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो ये भी आपको चौंका देगा। पिछले साल के अंदर में माइनस में 2,207 लाख का था, पिछले क्वार्टर में ये भी माइनस में था 4,792 लाख का और इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो फिर से इसका घाटा बढ़ा है और 5,861 लाख हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखें, दोनों पे ही इसका घाटा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको यहाँ पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल के अंदर में जो घाटा था वो पिछले क्वार्टर में और ज़्यादा बढ़ गया था और इस में और ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि लगातार कंपनी घाटे में जा रही है। तो आपके पास अगर ये शेयर है और आप अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो यहाँ पर पक्का से प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। हम इसके फंडामेंटल के ऊपर भी चलेंगे और फंडामेंटल का भी एनालाइज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और सही समय पर आप वीडियो को देख पाएं। सो फ्रेंड्स, इस रिजल्ट के अंदर में एक चीज़ आप और देखेंगे जो कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसका है, ये भी आपको माइनस में नजर आएगा। पिछले साल में इसका घाटा 1,731 लाख का था और पिछले क्वार्टर में 4,416 का हो गया और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो और ज़्यादा बढ़ के 6,110 लाख का हो गया है। यानी कि कंपनी लगातार माइनस में जा रही है, घाटे में जाते जा रही है। पिछले साल के अंदर में फिर भी इसका घाटा कम था, पिछले क्वार्टर में और ज़्यादा हो गया और इस क्वार्टर में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर में नज़र रखा जाए। यहीं से अगर हम इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस के अंदर भी भारी बदलाव है। आप पिछले साल में देखेंगे तो माइनस में 0.21 का था, पिछले क्वार्टर में और ज़्यादा घाटा बढ़ा 0.46 होगा और इस क्वार्टर में और भी बढ़ा 0.56 का इसका ईपीएस हो गया है। यानी कि फाइनली हम ये कहेंगे कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। यानी कि आज ही नहीं, पिछले क्वार्टर भी ख़राब हुआ था और पिछले साल का रिजल्ट भी इसका ख़राब रहा है। लगातार कंपनी घाटे में जा रही है, तो आप होशियार रहिएगा। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा है। इसके हम फंडामेंटल के ऊपर चले इससे पहले आपको कंपनी का नाम बता देना चाहते हैं कि वो कौन सी कंपनी है, तो वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं नेटवर्क 18 लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है और यहाँ पर जो कंपनी का रिजल्ट आया है वो ठीक नहीं है। तो हम चलते हैं अब इसके फंडामेंटल के ऊपर में। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं स्कैनर के ऊपर में और यहाँ से आप कंपनी का नाम देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर में कंपनी लिस्टेड है। 6,004 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 57.4 का इसका करंट प्राइस है। कल के दिन आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर में पॉजिटिविटी बनी हुई थी, लगभग 4% का इसने रिटर्न दिया था। लेकिन यहाँ पर इसका रिजल्ट ठीक नहीं है, जिसका नतीजा आज ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बुक वैल्यू इसका देखेंगे तो 6 रुपये 45 पैसा का है, यानी कि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर कंपनी चल रही है। इसका आरओसी आरओई देखेंगे तो आपको आरओसी ठीक दिखेगा, लेकिन आरओई इसका माइनस में नज़र आ रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 118 रुपये का है और 52 वीक लो 45 रुपये का है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। पर इसका प्रोमोटर का होल्डिंग देखेंगे तो 75% का प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी है, जिसे हम बेहतरीन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी के पास आप डेट देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है। 5,867 करोड़ का कंपनी के पास कर्ज है, लेकिन इसके पास रिजर्व देखेंगे तो केवल 157 करोड़ का रिजर्व है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको नजर आएगा 8.69 का है, जिसे हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर यह है कि इसका एक भी शेयर प्लस नहीं है। सेल्स ग्रोथ
6.12% का है। यानी कि फंडामेंटली कंपनी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन इसके पास कर्ज बहुत ज़्यादा है, साथ ही इसका क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक नहीं आया है। तो अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर में अगला कदम उठाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।